तिरासीवा सर्ग। इंद्रिय गण के रहते समस्त दोषों की प्राप्ति और उसके न रहने से समस्त सौख्य की प्राप्ति होती है, इसका वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, पुनः उन धीर और मुनियों में श्रेष्ठ विधव्य ने एकांत में स्थित होकर अपने इंद्रिय गण को संयमित किया। हे राम जी, वह तुम अपने इंद्रिय गण के निमित्त सुनो, मैं स्पष्ट रीति से कहता हूँ, और सुनकर उसकी भावना को प्राप्त होकर दुख रहितता को प्राप्त हो। हे इंद्रिय, आत्मा से भिन्न अविद्या से जो तुम्हारी सत्ता है, वह जीवन काल में अनेक दुखदायिनी है और उसके अनंतर पुनः पुनः मृत्यु, नरक आदि अंतदायिनी है। इसलिए आप लोग अपनी असत्य आत्मसत्ता को त्याग दें। मेरे पूर्वकृत आत्मा के उपदेश से तुम्हारी सत्ता स्पष्ट रीति से क्षय को प्राप्त ही है, क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति अज्ञान से है और अज्ञान के नष्ट न होने से तुम्हारी सत्ता न मिलेगी और अज्ञान के नष्ट होने से न निकालेगी, क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति अज्ञान से है और अज्ञान के नष्ट होने से तुम्हारी सत्ता न मिलेगी। हे तुच्छ चित्त, तुम्हारी सत्ता तुम्हारे दुख के लिए वैसे ही प्राप्त होती है जैसे अग्नि के साथ क्रीड़ा दोनों भाग के दाह के लिए ही है। देखो, तुम्हारे रहने पर भ्रांति जन रूप जल तरंगों से व्याप्त संसार रूप नदियों के गण काल रूप समुद्र में निरंतर प्रवेश कर रहे हैं। देखो, परस्पर के अहंकार से रचित और परस्पर वध, पराजय तथा पीड़ा आदि की जिनमें चिंता है, वैसी दुख की पंक्तियां वैसे ही गिरती है जैसे वृष्टि की धारा। अपार, हृदय के उखाड़ने में तत्पर, रोदन कराने वाली और क्रूर संपत्ति तथा विपत्ति रूप महामारी चारों ओर से स्फुरित हो रही है। इस शरीर रूप प्राचीन वृक्ष में कास, श्वास, खांसी रूप भृंग जिसमें शब्द कर रहे हैं, ऐसी निर्मल प्रकाश युक्त वृद्धावस्था रूप लता विकसित हो रही है। मनोरथ के तरंग रूप सर्पों से वेष्टित और घनीभूत जड़ता सहित इंद्रियों के छिद्र जिसमें द्वार है, ऐसे शरीर के अंतर्गत की कोटर अर्थात हृदय में जाल रचने में व्यग्र चिंता रूप मकड़ी भ्रमण करती है। लोभ रूप अपने विलासों से शब्द करता हुआ चित्त रूप पक्षी सुख दुख आदि द्वंद्व रूप तीव्र चोट से शम दम धर्मादि पुष्प फल रूप गुण के समूह को इस शरीर रूप प्राचीन वृक्ष से काटता है। अपवित्र, दुराचारी और कर्कश यह काम रूप मुर्गा राग आदि वासनाओं से व्याप्त हृदय को पुनः अपने पैरों से बिखराता है। महामोह रूप रात्रि में अज्ञान रूप भयंकर उल्लू हृदय रूप वृक्ष पर ऐसे गरजता है जैसे श्मशान भूमि में बेताल। हे इंद्रिय गण, तुम्हारे विद्यमान रहते ये तथा अन्य पाप शोभा राशि में पिशाची के तुल्य गरजती हैं। हे साधो चित्त, तुम्हारे न रहने पर संपूर्ण धर्मों की शोभा विवेक आदि प्रकाश सहित वैसे पूर्ण रीति से विकसित होती है जैसे प्रातः काल में कमलिनी। मोहरूप तुषार से शून्य तथा निर्मल प्रकाश से पूर्ण और रजोगुण रूप धूलि से रहित अब हृदयाकाश रूप ब्रह्म शोभित हो रहा है। अकस्मात निशंक आकाश के कोश में वायु से व्याप्त वृष्टि के धारा के समान विकल कराने वाले विकल्पों के समूह नहीं गिरते। सबको आनंददायिनी और परम पवित्र मित्रता हृदय में वैसे ही उदित होती है जैसे उत्तम वृक्ष से रमणीय लता। भीतर छिद्र युक्त और जड़ता युक्त मूर्खों में अपनी विद्या और कुशलतादि का उपयोग करने वाली चिंता सर्वथा के लिए वैसे ही सूख जाती है जैसे हिम से जली कमलिनी। अज्ञान के नष्ट होने पर ज्ञान का प्रकाश अंतःकरण में वैसे ही प्रत्यक्ष होता है जैसे शरद काल में मेघ शांत होने पर आकाश में सूर्यमंडल प्रसन्न विशाल गंभीरता सहित क्षोभ रहित और विषमता के हेतुओं से अपराजित हृदय वैसे ही शांत हो जाता है जैसे वायु के शांत होने से समुद्र। आत्मानंद रूप अमृत से पूर्ण नित्य आनंदमय पुरुष वैसे ही स्थित होता है जैसे शीतल चंद्रमा
अज्ञान के नष्ट होने से अंतःकरण में आत्माकार वृत्ति स्पष्ट होती है और संपूर्ण चराचर बाधित होकर केवल संवित चैतन्य मात्र विश्रांत करता है। केवल चैतन्य संवित होकर जैसे शीतल चंद्रमा अज्ञान के नष्ट होने से अंतःकरण में आत्माकार वृत्ति स्पष्ट होती है और संपूर्ण चराचर बाधित होकर केवल संवित चैतन्य मात्र विश्रांत रहता है। आनंद से व्याप्त आत्मा की पूर्ण स्वरूप की अनुभूति होती है, परंतु यह अनुभव आशा के जाल में बंधे हुए केवल प्राण सहित देह के संगियों को नहीं होता। जैसे ग्रीष्म ऋतु में दग्ध पत्र सहित वृक्षों में वर्षा काल में रस का आगमन पुनः होता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि से संसार, वृद्धावस्था तथा जन्म आदि महामार्ग के क्षय से पुरुषों के आरोग्य, तुष्टि, पुष्टि और कांति आदि गुणों का आगमन पुनः होता है। वह पुरुष पुनः भ्रमण न करने के लिए आत्मा रूप वृक्ष पर चिर काल तक विश्राम करता है। हे चित्त, तुम्हारे न रहने पर सब संपत्ति प्राप्त होती है और सर्वथा आत्मभाव से स्थिति अथवा सर्वथा आत्मा के अभाव का स्वीकार, इन दोनों पक्षों में से जिस पक्ष में कल्याण का मार्ग देखो उसी को क्षण भर के लिए स्वीकार करो। हे मानियों में श्रेष्ठ, आत्मा की सत्ता ही तुम्हारे लिए मैं सुख मानता हूँ। हे चित्त, अन्य पदार्थों की सत्ता से शून्य उसी आत्मा के भाव की भावना करो। हे चित्त, अन्य पदार्थों की सत्ता से शून्य उसी आत्मा के भाव की भावना करो, क्योंकि सुख का त्याग मूढ़ता है। यदि अंत में चेतन सहित तुम प्रसिद्ध रूप सत्य हो तो उस रूप से जीते हुए तुम्हारा अभाव कौन चाहता है, परंतु तुम उस स्वरूप से असत हो। हे सुंदर, यह मैं श्रुति, वेद, शास्त्र तथा अनुभव आदि से विचार करके सत्य सत्य कहता हूँ, इसलिए मैं जीता हूँ। इस मिथ्या आशा से सुखी न हो। तुम कल्पित रूप ही हो और यथार्थ में तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी अस्तित्व भ्रांति से सिद्ध है। वही भ्रांति अब विचार से सर्वथा क्षय को प्राप्त हुई। हे साधु, तुम्हारा रूप इतना है कि आत्मस्वरूप का अविचार, विचार करने पर तुम्हारा रूप विक्षेप आदि विषमता से शून्य सन्मात्र स्थित है। अविचार से तुम वैसे ही उत्पन्न हो जैसे प्रकाश के अभाव से अंधकार। विचार से तुम वैसे ही शांत हो जाते हो जैसे प्रकाश से अंधकार। हे मित्र, इतने काल तक अल्प विवेक रहा। इस अल्प विवेक से दुख का कारण तुम्हारी स्थूलता वैसे ही हुई जैसे मोह के संकल्प मात्र से बालक के बेताल उत्पन्न होता है, और उसी तुम्हारी स्थूलता से स्रष्टा के आदि अंतकल्प से क्षीण अतएव क्षयी द्वंद्व भी हुआ। जिस विवेक के प्रताप से पूर्व अविद्या का रूप क्षय होने पर इस ज्ञानोदय काल में आत्मस्वरूप उदित हुआ है, उस विवेक को नमस्कार है। जिस विवेक के प्रताप से पूर्व अविद्या का रूप क्षय होने पर इस ज्ञानोदय काल में आत्मस्वरूप उदित हुआ है, उस विवेक को नमस्कार है। हे चित्त, तुम स्वयं प्रबुद्ध हो और शास्त्र आदि से भी बोधित हो कि चित्तता के नष्ट होने से तुम परमेश्वर हो। पूर्व भी तुम परमेश्वर थे और अब भी हो। तुम्हारा विलास अब स्थिति को प्राप्त हुआ है, इसलिए सब वासनाओं से मुक्त तुम महेश्वर हो, क्योंकि जिसकी अविवेक से उत्पत्ति होती है वह विवेक से नष्ट होता है, प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है। हे साधु, तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी विचार के स्थिर होने पर सुख की सिद्धि के लिए तुम्हारा विनाश चारों ओर से आकर उपस्थित हुआ। इसलिए शास्त्र और सिद्धांत युक्तियों से यह निर्णय हुआ कि तुम अपने कल्पित रूप से नहीं हो। हे चित्त, इंद्रियों के ईश्वर तुम संसार के पार हो गए हो। पूर्व काल में भी न थे और इस समय में भी नास्ति रूप हो, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। हे स्वकीय चित्त, भविष्य काल में भी तुम नहीं रहोगे, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। मैं इस समय सौभाग्य से संताप रहित, चारों ओर से तृप्त और शांत हूँ।
तुरीय पद में स्थित मैं अपने आत्मा में स्थित हूँ, इसलिए स्थिति शून्य चित्त इस संसार में नहीं है। आत्मा तो अवश्य है, क्योंकि यह शुद्ध चित्त आत्मा है और यह आत्मा मैं हूँ। मुझसे अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है। सदा सर्वत्र अनुभव रूप आत्मा स्फुरणशील मैं स्थित हूँ। यह मैं मानता हूँ कि शुद्ध चिद्रूप आत्मा में यह आत्मा है। यह कल्पना भी नहीं हो सकती, तो अन्य कल्पना की क्या कथा, क्योंकि एक अद्वितीय परमात्मा में उससे भिन्न कोई नहीं है। यह कल्पना कहाँ से हो सकती है? इस हेतु से यह आत्मा मैं हूँ इस कल्पना का उच्चारण भी न करते हुए मौन आत्मा में वैसे ही स्थित हूँ जैसे तरंग जल में, वासना से शून्य, चिदाभास के भी आश्रय से रहित, प्राण संचार से वर्जित, सब दोषों से वर्जित और विषय से रहित चिन्मात्र आत्मा में प्राप्त होकर चेष्टा तथा मन से शून्य और मौन होकर विश्रांत हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित चित्त सत्ता विचार योगोपदेश नामक 83वां सर्ग पूर्ण। 84वां सर्ग। विद्धव्य मुनि की समाधि, पृथ्वी के भीतर की स्थिति और हृदय में विद्याधर तथा इंद्रता आदि के अनुभव का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, वासना रहित विद्धव्य मुनि विंध्याचल की कंदरा में समाधि में अचल हो गया। चेष्टा रहित, स्वप्रकाश पूर्ण, आत्मानंद से सुंदर और मन रहित वह वैसे ही शोभित हुआ जैसे निश्चल समुद्र। क्रम से प्राणों का संचार इन मुनि के अंतःकरण में वैसे ही शांत हो गया जैसे ईंधन जले हुए अग्नि में ज्वाला की जाल की गति। बाह्य पदार्थों में स्थित न होकर अर्धमिलित आधे मुंदे हुए इनके पलक हो गए और आधे से शेष अंतर्मुख हो गए। नासिका के अग्रभाग में प्राप्त दोनों ओर समान प्रकाश वाले इनके नेत्र वैसे ही शोभित हुए जैसे अर्ध विकसित कमल। सम शरीर ऊपर शीर तथा गला उठाए हुए वह बुद्धिमान मुनि वैसा ही हो गए जैसे पर्वत पर खुदा हुआ अथवा चित्र में लिखित। विंध्याचल पर्वत पर झरने के समीप देश में उस प्रकार रहते उनको 300 वर्ष वैसे ही बीत गए जैसे आधा मुहूर्त। जीवन मुक्त होने से वह ज्ञानी और ध्यानी मुनि इतने समय तक समाधि से जागृत नहीं हुआ और न उस शरीर को उन्होंने त्यागा। वह सुंदर योगी उतने काल तक बड़े बड़े मेघों के शब्द से तथा वृष्टि की धारा की घरघराहट से भी समाधि से नहीं जागे और मंडल के अधीशों के अहेर में आए हुए हाथी के शब्दों से, पक्षी तथा वानरों की चिल्लाहट से और हाथियों की गर्जना से भी नहीं जागे। क्रोध सहित सिंहों के गर्जनों से, झरनों की घरघराहटों से, भयंकर वज्रपातों से और मनुष्यों के कोलाहल से भी समाधि से वह नहीं जागे। प्रमत्त शरभ, गेंडे, पशुओं के शब्दों से, भूकंप, टूटे हुए पर्वतों के तटों के संगठन से, वन के दाह में अग्नि के शब्दों से और जल के प्रवाह के शब्दों से भी वह समाधि से नहीं जागे। बड़े बड़े पर्वतों के तटों के आघातों से, पृथ्वी से फिसलते हुए कीचड़ युक्त जल के शब्दों से, जल के प्रवाह के आंदोलनों से तथा अग्नि के समान कर्कश तापों से भी वह योगी समाधि से न जागे, किंतु केवल स्वतंत्रता से कारण रहित काल के बीते हुए जल में तरंगों के समान अनेक बार वर्षा काल के बीतने पर थोड़े ही काल में उस पर्वत की कंदरा में वर्षा काल से उत्पन्न कीचड़ से वह विद्धव्य मुनि पृथ्वी के नीचे हो गया। वहाँ संकट के स्थान में उस भूमि के कोटर में कीचड़ से लिप्त स्कंद होने पर वैसे ही पीड़ा से रहित निवास करते थे जैसे पर्वत की शिला। 300 वर्ष के अनंतर पृथ्वी के कोटर में पीड़ित वह आत्मा रूप प्रभु स्वयं समाधि से जागा। पृथ्वी से पीड़ित उनके शरीर को संवित ने ही पाला, ज्ञान ने ही पाला, न कि प्राणों के संचार ने,
क्योंकि वह सूक्ष्म था। इस 300 वर्ष के अनंतर शेष प्रारब्ध के भोगार्थ उसकी जीव संवेद हृदय में उत्पत्ति द्वारा प्रबल और अपने मनोरूप होकर लक्ष्यमाण बातों को हृदय में ही अनुभव किया। रमणीय कैलाश पर्वत के वन में कदम्ब के वृक्ष के तले जीवन मुक्त होने से निर्मल आत्मा सहित मुनित्व का अनुभव 100 वर्ष तक किया। मानसी व्यथा से वर्जित देवता तथा चारणों से वंदित इंद्र पद का अनुभव किया। राम जी ने कहा, हे मुनि, इस मुनि के इंद्र आदि पद के अनुभवों में कैलाश के वन में यह देश का नियम, 5 युग यह काल का नियम और अल्प काल में हृदय देश में यह देश काल रूप नियति का नियम तथा अनियम कैसे हुआ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, सर्वरूप चेतन शक्ति जहाँ जिस जिस प्रकार से उदित होती है वहाँ अनुभव करने वाले चेतन के स्वभाव से उसी उसी प्रकार की शीघ्र हो जाती है। उस समय वैसा ही नियम वही स्थित हो जाता है, क्योंकि देश कालादि नियम के क्रम बुद्धिमय चिदात्मा में अध्यस्त है। तात्पर्य यह है कि असर्व रूप से ज्ञात चेतन अल्प देश काल में विशाल देश काल के होने में विरोध है, न कि सर्वरूप से ज्ञात चेतन में। इसी हेतु से वासना रहित विद्धव्य मुनि ने अपने हृदय स्थित चिदाकाश में नाना प्रकार के जगत का अनुभव किया। हे राम जी, उत्तम ज्ञान आत्मज्ञान वालों की यह वासना नहीं है, क्योंकि ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध और दर्शन मात्र से अदग्ध भूजित बीज की बीजता अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति सहित बीजता क्या, अर्थात कुछ नहीं। इसके पश्चात उस विद्धव्य ने समस्त विद्या में निपुण त्रिकाल में निर्मल ज्ञान सहित श्री महादेव जी की गणपति की पदवी का अनुभव एक कल्प पर्यंत किया। जो प्राणी जैसे दृढ़ संकल्प सहित है वह उसको वैसे ही देखता है, क्योंकि भोग कराने वाले प्रारब्ध कर्म के दृढ़ संस्कार के आविर्भूत होने से जीवन मुक्त भी विद्धव्य मुनि ने यह सब अनुभव किया। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, जब ऐसा है तो जीवन मुक्त को भी बंध मोक्ष की दृष्टि होती है, जैसे विद्धव्य की। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, यथारूप से स्थित यह संपूर्ण जगत जीवन मुक्तों की दृष्टि में शांत और निर्मल आकाश के तुल्य ब्रह्म है, तो उनको बंध मोक्ष की दृष्टि कैसे हो सकती है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, यथारूप से स्थित यह संपूर्ण जगत जीवन मुक्तों की दृष्टि में शांत और निर्मल आकाश के तुल्य ब्रह्म है, तो उनको बंध मोक्ष की दृष्टि कैसे हो सकती है। यह संवेद चिदाकाश जहाँ जहाँ जैसे जैसे भासता है वहाँ वहाँ वैसा ही वैसा उतना उतना व्याप्त प्राप्त करता है। सर्वरूप होने से उस ब्रह्मरूप विद्धव्य ने अनेक जगतों के अनुभव किए हैं और अब भी कर रहा है। विद्धव्य के हृदयस्थ चैतन्य के अंश से लेकर सर्व जीवस्थ चेतन रूप होने से सब जगत जीवों का अनुभव तो उन्हीं का है। इसलिए पृथ्वी के कोटर में निमग्न विद्धव्य के चेतन सहित असंख्य रूप रहित अथवा प्रतिभा से विशाल रूप ब्रह्मांडों में जो इंद्र तथा वह इस समय दीन नाम देशों में अज्ञानी राजा है और क्षण भर के लिए वन में मृग शिकार करने को प्रवृत्त है। जो पितामह के पद्म कल्प में विद्धव्य के गणपति होने के समय में कैलाश के वन में उसका अज्ञानी क्रीड़ा हंस हुआ था, वह सब दासेंद्र अर्थात निषादों का राजा होकर स्थित है। इसी प्रकार जो पृथ्वी के सौराष्ट्र देश में अज्ञानी राजा था, वह अब आंध्र देश के बहुत वृक्षों वाले ग्राम में स्थित है। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, विद्धव्य की सृष्टि तो मानसी थी, उसमें देहधारी यदि भ्रांति मात्र थे तब इंद्र और हंस देहाकार भी चेतन सहित कैसे हुए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, यदि विद्धव्य मुनि के मानस उस जगत के भ्रांति मात्र होने से देहधारियों के चेतन सहित होने में शंका करते हो,
तब तुम्हारा यह प्रसिद्ध जगत चेतन सहित कैसे भासता है, अर्थात मन का कार्य होने से यह भी भ्रांति मात्र ही है। हे प्रिय राम जी, यह तुम्हारा जगत भी चिन्मात्र मन से भ्रम के तुल्य है और वह विद्धव्य का भी चिदाकाश मात्र मन से रचित भ्रम के तुल्य ही है। हे राम जी, और यथार्थ में तो न वह जगत इसके सदृश है और न इससे विलक्षण है, और तुम्हारा भी जगत कुछ नहीं है, किंतु यह केवल ब्रह्म ही जगत रूप से भासता है। वर्तमान, भूत और भविष्य यह संपूर्ण दृश्य मात्र जगत है। वह संवेद मात्र, चिन्ह मात्र, शेष जो मन है वह तन्मय है। हे राम जी, जब तक इस प्रकार यह जगत ज्ञात नहीं है, तब तक वह सतरूप चिदाकाश वज्र के समान दृढ़ है। अज्ञानियों के लिए मनोमात्र ही यह जगत उत्पत्ति तथा वृद्धि आदि परिणामों से वैसे ही विकसित हो रहा है जैसे समुद्र में तरंग आदि रूप से जल। विकार रहित चिदाकाश स्वभाव से स्थित ब्रह्म ही अपनी माया से किंचित चेतित होते हुए अपने को चित्त रूप से कल्पित करता हुआ चित्त होकर उसी की मनन शक्ति मनता रूप को प्राप्त होकर मन रूपता को प्राप्त होता है, और उस मन से यह विशाल जगत रचा, जिससे कि इस प्रकार यह दृश्य व्याप्त है, और यथार्थ में तो ब्रह्म से भिन्न यह कुछ नहीं व्याप्त है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित विद्धव्य मनोजगत वर्णन नामक 84वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 85वां। विद्धव्य मुनि द्वारा पिंगल में प्रवेश कर अपने देह का उद्धार करना, जीवन मुक्त की स्थिति तथा अंतिम समाधि आदि का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, विद्धव्य मुनि ने पृथ्वी के उदर में स्थित उस अपने देह का उद्धार कैसे किया और वह कैसे रहे और क्या बर्ताव किया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इसके अनंतर अनंत आत्मस्वरूप व विद्धव्य नामक जो मन है, उसने आत्मा का चमत्कार मात्र अपने को जाना, और जिस समय वह विद्धव्य का मन महादेव जी का गण था, उस समय आत्मा के ध्यान काल में कदाचित अपने पूर्वकाल के सब शरीरों को देखने की इच्छा स्वयं हुई। इसके पश्चात उसने नष्ट तथा अनष्ट सब शरीरों को देखा। अनष्ट शरीरों के मध्य में पृथ्वी के भीतर कीटक के समान स्थित उस शरीर को देखा। पृथ्वी के कोटक में स्थित वर्षा के प्रवाह से दूर खींचा हुआ पृष्ठ पर पंख समूह सहित उस विद्धव्य नामक शरीर को देखा। तृण के जाल से चर्म पूर्ण और पृष्ठ देश में मृत्तिका से व्याप्त वह शरीर, इस प्रकार पृथ्वी के वेष्टित उस शरीर उस महातेजस्वी ऋषि ने देखकर परम ज्ञान युक्त बुद्धि से चिंतन किया कि यह मेरा देह सर्व अंग में पीड़ित होने से प्राणों के संचार से रहित है, किंचित चलने या कुछ करने के समर्थ नहीं है। इसलिए इसके उद्धार के उपाय को जानकर मैं शीघ्र सूर्य के शरीर में प्रवेश करूं। उसमें प्रवेश करने से सूर्य का पिंगल नामक गण मेरे देह का उद्धार करेगा, अथवा इस प्रपंच से मुझे क्या प्रयोजन है। मैं इस देह के साथ विदेह मुक्ति से शांत हो जाऊं, मैं अपने परम पद को प्राप्त होकर शांत हो जाऊं। मुझे देह की लीला से क्या प्रयोजन। हे महामते, विद्धव्य मुनि ने मन से ऐसा चिंतन करके और क्षण भर भूतल पर मौन स्थित होकर पुनः विचार किया कि मुझे इस देह का त्याग अथवा आश्रय ग्राह्य नहीं है। जैसे देह का त्याग है वैसा ही उसका आश्रय है। इस हेतु से जब तक यह देह परमाणु रूप को न प्राप्त हो, तब तक इस पर आरूढ़ होकर विहार करूं और पिंगल से शरीर का उद्धार करने के लिए सूर्य के शरीर में, जो कि आकाश में स्थित है, उसमें वैसे ही प्रवेश करूं जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। ऐसा विचार करके वायु के समान सूक्ष्म शरीर से यह मुनि सूर्यमंडल में प्रविष्ट हुआ। वस्त्राकाश, चमड़े की बनी धोपनी के अंतर्गत, आकाश के अंतर्गत भ्रस्त्रा
भस्त्राकाश के अंतर्गत आकाश के समान सूक्ष्म शरीर से सूर्य के शरीर में प्रवेश किया और मननशील सूर्य भगवान भी अपने हृदय में प्राप्त मुनियों में श्रेष्ठ वितव्य को देखकर और उदार बुद्धि सूर्य उनके कार्य तथा पूर्वापर शरीरों को भी देखकर चिंता करते हुए विंध्या पर्वत की भूमि के भीतर मुनि के शरीर को, जो कि तृण तथा पाषाण आदि से आच्छादित और चेष्टा रहित था, उसको देखा। और आकाश के मध्य में वर्तमान सूर्य ने ऋषि के कर्तव्य को जानकर पृथ्वी के भीतर से मुनि के शरीर को निकालने के लिए अग्रगामी पिंगल गण को आज्ञा दी और वितव्य मुनि की बात रूप सूक्ष्म शरीर की संवित ने पूज्य सूर्य भगवान को शीघ्र प्रणाम किया। वह मुनि बहुत मान पूर्वक सूर्य से आज्ञा दिए हुए अपने कार्य के लिए प्रस्थित अग्रगामी और विंध्याचल की कंदरा में जाने वाली पिंगल के शरीर में प्रवेश करते हुए, और यह पिंगल भी आकाश को त्याग कर लता गृह तथा हस्ती आदि से रमणीय और वर्षा काल के मेघों से प्रकाशमान विंध्याचल के वन में प्राप्त हुआ और नख से खोदकर पृथ्वी के भीतर से मुनि के शरीर को वैसे निकाला जैसे सारस कीचड़ में कमल को। और अनंत मुनि का सूक्ष्म देह अपने देह में वैसे ही प्रविष्ट हुआ जैसे आकाश में भ्रमण करता हुआ पक्षी अपने घोंसले में। इसके अनंतर मूर्ति रूपधारी वितव्य और आकाशगामी पिंगल ने परस्पर प्रणाम किया। वे दोनों तेज के समुद्र अपने अपने कार्य में तत्पर हुए। पिंगल तो आकाश में गए और मुनि अपने शरीर से स्नानार्थ निर्मल तड़ाग में गए। यह तड़ाग कुमुद रूप तारागण से युक्त था और उसने सूर्य के प्रातः काल के किरण से रक्त तथा पीत वस्त्र मानो धारण किया हुआ था। उस कमल युक्त तड़ाग में मुनि विधव्य ने स्नान किया। वन में हाथी के बच्चे के समान उस पंख युक्त तालाब की लीला के अंत में स्नान करके जप तथा सूर्य की पूजा करके मन से भूषित उस शरीर से पूर्व काल के समान प्रकाशमान हुआ। समान जीवों में उस प्रसिद्ध जीवन मुक्तों की मित्रता, परम शांति, उत्तम बुद्धि, श्रेष्ठ में प्रसन्नता, दीनों में करुणा आदि शोभा से युक्त और मन से सब संगों से निर्मुक्त मुनि ने विंध्याचल की नदी के तट पर दिन भर एक ही दिन रमण किया। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित विधव्य समाधि योगोपदेश नामक 85वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 86वां। पुनः 6 रात्रि तक समापन। पुनः 6 रात्रि तक समाधि अनंतर जीवन मुक्ति की स्थिति, मुक्ति में राग आदि से तिलांजलि, विधव्य की समाधि आदि का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। दिन के अंत में उस मुनि ने पुनः समाधि लगाने की इच्छा की और जानी हुई किसी विशाल विंध्याचल की कंदरा में प्रवेश किया। लोक में सार असार को जानने वाले उस मुनि ने आत्मा के अनुसंधान को त्यागते हुए इंद्रियों बारे में वैसा ही विचार इंद्रिय आदि के अभाव पुनः किया कि इंद्रिय गण को तो प्रथम ही से मैंने स्पष्ट रीति से त्याग दिया। अब उस महाचिंता से मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। कोमल लता के तुल्य अस्ति नास्ति इस कल्पना को त्याग कर शेष उन दोनों के साक्षी चिन्मात्र का अवलंबन करके शरीर से सम तथा दृढ़ आसन बांध कर पर्वत के शिखर के समान स्थित हूँ। जीवित अज्ञ की दृष्टि मृतक के समान, ज्ञानी की दृष्टि में इसके विरुद्ध और स्वच्छता को प्राप्त एक चिन्मात्र रूप में स्थित हूँ। जागृत होने पर भी द्वैत काल को न देखने से सुषुप्त और सुषुप्त भी अपने आत्मा रूप के देखने में जागृत मैं तुरीय पद का अवलंबन करके शरीर के अंत पर्यंत अचल होकर स्थित हूँ। मन से परे सर्वत्र स्थित सामान्य सत्ता रूप एक परमात्मा में विकार रहित मैं स्थानों के समान स्थित हूँ। ऐसा निश्चय करके
6 दिन पर्यंत पुनः वह मुनि ध्यान में तत्पर रहे। उसके अनंतर समाधि से वैसे ही जागृत हुआ जैसे क्षण भर के शयन से बटोही। उसके पश्चात महातपस्वी विधव्य सिद्ध होकर जीवन मुक्त रूप से बहुत काल तक इस पृथ्वी पर विचरता रहा। गुण देखकर न किसी वस्तु की प्रशंसा की और न किसी की भी निंदा, न किसी की कभी निंदा की और न कभी हर्ष को प्राप्त हुआ। चलते फिरते एवं उठते बैठते उनके हृदय में विनोद के लिए चित्त की मन के साथ यह कथा वक्ष्यमाण विचारणा होती थी कि हे विषय भोग के सामर्थ्य के व्यय, खर्च से हीन इंद्रियों के ईश मन, देखो शांति धारण करने से सब जगत को आनंदित करने वाले के अनुपम सर्वत्र व्याप्त सुख को तुमने प्राप्त किया। हे चंचलों में श्रेष्ठ मन, तुमको भविष्य में भी इसी राग रहित दशा का अवलंबन करके चपलता को त्यागना चाहिए। हे इंद्रिय रूपी चोर, हे नष्ट आशा, यह आत्मा तुम्हारा नहीं है और न तुम इसके हो। आत्मा से संबंध न होने से तुम शेष अपने नाश रूप को प्राप्त हो। तुम्हारी आशा व्यर्थ है। नष्ट आशयुक्त, इधर करेक्शन है, तुम पीछे से सबसे आगे, तुम नष्ट आशयुक्त मेरे ऊपर आक्रमण करने में समर्थ नहीं हो। हम आत्मा में यह जो निश्चय रूप से तुम्हारी वासना है वह आत्म तत्व के विस्मरण से वैसे ही हुई जैसे रज्जु में सर्प। यही अनात्मा में आत्मता है और यही वस्तु में अवस्तुता है। अविचार से यह उत्पन्न हुई और विचार से क्षय को प्राप्त हुई है। हे इंद्रियगण, तुम करणभूत अन्य हो, हम अभिमान करने वाले अन्य है, अद्वैत ब्रह्म अन्य है, प्राण से प्रेरित क्रिया की निमित्तता अन्य है, भोक्ता चिदाभास अन्य है और ग्रहण करता मन अन्य है। तब किसको किस प्रकार का कौन सा दोष है? वनों से काष्ठ उत्पन्न हुआ है, बांस के छिलके की रज्जु रस्सी है, वसूला कुठार आदि लोह रचित है और बढ़ई अपने भोजन के लिए प्रवृत्त है, न कि गुरु की सिद्धि के लिए। इस प्रकार अपनी शक्ति में स्थित भिन्न भिन्न प्रयोजन की क्रियाकार की सामग्री से काकतालीय न्याय से दृढ़ आवरण सहित गुरु की आकृति जैसे सिद्ध हुई है, उसी प्रकार इस शरीर में कार्य कारण संघात में दर्शन, श्रवण, वचन और आदान फल रूप अपनी अपनी शक्तियों से नियत है। ज्ञान तथा कर्म इंद्रिय सहित व्यवहार कार्य की कलिका काकतालीय न्याय से ही उत्पन्न हुई है। उसमें किसकी क्या क्षति है? अविद्या तो दूर विस्मृत हो गई, आत्मविद्या स्पष्ट रूप से स्मरण हुई। सत सत हुआ, असत असत हुआ, विघ्न क्षीण हुआ और स्थित होने योग्य स्थित है। हे राम जी, मुनियों में श्रेष्ठ और महातपस्वी विधव्य इस प्रकार के विचारों से बहुत वर्षों तक इस संसार में स्थित रहे। पुनः इस संसार में न आने के लिए जहाँ चिंता का अंत है और मूर्खता जहाँ अति दूर है, उस ब्रह्म पद में सदा स्थित रहा। यथारूप से स्थित पदार्थों के समूह से प्रवृत्त अनर्थ के रोकने के अर्थ ध्यान का ही अवलंबन करके सदा आत्मसुख प्राप्त ही वह निवास करता था। त्याज्य तथा ग्राह्य पदार्थों के प्राप्त होने से भी त्याग तथा आदान की दृष्टि से क्षय पर विधव्य मुनि का मन इच्छा और अनिच्छा से परे था। विदेह से केवली भाव रूप और जन्म कर्म की सीमा का अंत संसार के त्याग से शेष ब्रह्मरूप मकरंद में नूतन इच्छा के साथ सह्य पर्वत की गंगा में उन्होंने प्रवेश किया और इस जगत जाल को देखकर पुनः उनके संग न होने के लिए पद्मासन में बैठकर वहां अपने आत्मा से आत्मा में वह मुनि बोले, हे राग, अब तुम निरागता को प्राप्त हो और हे द्वेष, तुम निर्द्वेषता को प्राप्त हो। तुम दोनों राग द्वेष के साथ बहुत काल तक मैंने क्रीड़ा की। हे भोग, तुमको नमस्कार है। करोड़ों जन्म पर्यंत तुम लोगों से मैं वैसे ही पालित हुआ जैसे प्यार करने वाले माता पिता आदि से बालक। इस परम पवित्र निर्वाण कबरी को भी जिसने विस्मृत करा दिया था, उस विषय के सुख को नमस्कार है।
हे दुख, तुमसे ही संतप्त होकर मैंने आदरपूर्वक आत्मा का अन्वेषण किया। इस आत्मा के मार्ग का उपदेश तुमने ही मुझे दिया है, इसलिए तुमको भी नमस्कार है। तुम्हारी कृपा से यह शीतल आत्म पदवी मुझे प्राप्त हुई है। हे दुख के तत्व सुप्रद दुख नाम युक्त आत्मन, हे दुख के तत्व सुप्रद दुख नाम युक्त आत्मन, तुमको नमस्कार है। हे मित्र, हे संसार में असार जीवन सहित शरीर आत्मज्ञान तुम्हारी कृपा से लब्ध होता है, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। देह में अब अपने ब्रह्म पद को जाता हूँ। यह हमारी तुम्हारी वियोग की स्थिति अनादि नियति का स्वभाव ही है, क्योंकि प्राणियों के स्वार्थ की विषम गति है, क्योंकि सैकड़ों जन्म साथ रहकर अब मैं शरीर से भी अलग होता हूँ। हे मित्र देह चिरकाल के बंधु, तुम जो मुझसे त्यागे जाते हो, यह स्वार्थ की ही लीला है। आत्मज्ञान के वश से तुमने ही अपनी हानि प्राप्त की। आत्मभाव प्राप्त करके तुमने अपना नाश किया। हे देह, तुम अन्य से नहीं नष्ट किए गए, यह अपना नाश तुमने ही किया। मेरे शांत होने एकाकिनी सूखती हुई, हे माता तृष्णे, तुम दुख न करना, अब मैं जाता हूँ। मेरे शांत होने एकाकिनी, मेरे साथ शांत होने एकाकिनी सूखती हुई, हे माँ तृष्णे, तुम दुख न करना, अब मैं जाता हूँ। हे काम भगवान, तुम्हारी शांति के लिए जो मैंने वैराग्य आदि सेवन किया, उन अपराधों से दोषों को क्षमा करना। मैं शांतिमय परम धाम को जाता हूँ, मेरे को मंगल आशीर्वाद दो। हे माता तृष्णे, इस समय चीरकाल से भी चीरकाल के लिए हम दोनों का वियोग दोष के कारण से होता है। यह तुमको मेरा अंतिम प्रणाम है। हे सुकृतदेव, तुमको नमस्कार है। तुमने पूर्व काल में नरकों से मुझे निकालकर स्वर्ग में नियुक्त किया था। दुष्ट कार्य रूप क्षेत्र में उत्पन्न नरक रूप महान शाखाओं के हे वाहक, नरक की यातना रूप पुष्प भार सहित पाप रूप वृक्ष को नमस्कार है, जिसके साथ रहकर चिरकाल तक अनेक नीच योनियों को मैंने भोगा था, उस पाप को नमस्कार है। आज से लेकर जो अदृश्य मोह है, उसको नमस्कार है। शब्द करते हुए बांस जिसके मधुर वचन है और गिरे हुए पत्र जिसके वस्त्र हैं, ऐसे तथा समाधि में स्त्री के समान गुहारूप तपस्विनी को नमस्कार है। हे गुहे, संसार महामार्ग में जो खिन्न मैं हूँ, उसके तुम विश्राम के कारण हो। हे गुहे, पूर्णानंद रूप आत्मा में विश्राम देने से सब लोभ को हरने वाली तुम मेरी अत्यंत स्नेह करने वाली सखी थी, और सब संकटों से खिन्न तथा समाधि के विघ्नों से द्रवीभूत मैंने शोकों के नाशार्थ मुख्य परम सखी रूप तुम्हारा आश्रय लिया है, और गड्ढे में तथा वन के कुंजों में हस्त का आलम्बन देने वाले और वृद्ध अवस्था में परम सुहृद दंड को मेरा नमस्कार है। हे देह, अपने अस्थि पंजर को तथा रक्त और आंत सूत्र यही मुख्य अपने अपने भाग को ग्रहण करके अपनी प्रतिमाओं में जाओ, तथा हे देह, तुम्हारे मल दुर्गंधता और प्रस्वेद आदि से जल के क्षोभ रूप अपराधों के भेद विशेष तुमको पवित्र कारक जो स्नान है, उसको भी नमस्कार है। भोजन, शयन और अभ्यंजन, तेलादि मर्दन रूप व्यवहारों को तथा उनके अर्थ जो गमन आदि रूप हैं, उनको भी नमस्कार है। हे प्राण, तुम लोग मेरे स्वाभाविक पूर्वकाल के मित्र हो। इस समय मित्रों के नमस्कार के क्रम से तुमको सबसे उत्तम मैंने किया है, अर्थात तुमको सविनय नमस्कार है। तुम्हारा कल्याण हो। मैं जाता हूँ। तुम्हारे साथ मैंने बहुत चित्र विचित्र योनियों में विश्राम किया, पर्वत के कुंजों में तथा लोकांतरों में विश्राम किया, सिद्धों के क्षेत्रों में क्रीड़ा की और पर्वतों में निवास किया, कार्यों के विलासों में स्थित रहा, अनेक प्रकार के मार्गों में प्रस्थान किया। कहाँ तक कहे, इस संसार के कोश में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको तुम लोगों के साथ मैंने न किया हो, न हरण किया हो, न गया हो, मन से न ग्रहण किया हो।
हे प्रिय प्राण, अब तुम लोग अपनी प्रकृति को जाओ और मैं ब्रह्म में जाता हूँ। हे सब प्राण, जो इस ब्रह्मांड में संचय है उसके क्षय अवश्य है। जो ऊंचे हैं वे अवश्य गिरेंगे और जो संयोग है उसका वियोग भी अवश्य है। यह नेत्र का प्रकाश आदित्य मंडल तेज में प्रवेश करे, घ्राण इंद्रिय पृथ्वी में प्रवेश करे, प्राणवायु तथा चेष्टा महावायु में प्रवेश करे और कर्ण इंद्रिय आकाश विवर में प्रवेश करे। जीवा इंद्रिय की रस की शक्ति जल में चंद्रमंडल में प्रवेश करे, अर्थात पंच ज्ञान और पंच कर्मेंद्रिय तथा पंच प्राण अपनी अपनी प्रकृति में लीन हो। मैं आत्मा मंदराचल से रहित समुद्र तथा सूर्य शून्य दिन के समान शरद काल में अपने उपादान कारण में लीन मेघ के तुल्य और कल्प के अंत में सृष्टि के सदृश ओंकार के अर्धमात्रा के लक्ष्यभूत ब्रह्म रूप आत्मा में वैसे ही शांत होता हूँ जैसे ईंधन रहित अग्नि या तेल रहित दीपक संपूर्ण कार्यों की परंपरा से शून्य तथा संपूर्ण दृश्य के परे स्थित और उच्च स्वर से प्रणव से उच्चार की ब्रह्मरंध्र में शांति के अनुसरण से ब्रह्माकारता की प्राप्ति से शांत तथा मोह शून्य यह मैं पूर्ण रीति से आत्मा में स्थित हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित इंद्रिय वर्ग निराकरणोपदेश नामक 86वां सर्ग संपूर्ण। 87वां सर्ग प्रणव के अंत का आलंबन लेकर विद्धव्य मुनि जिस क्रम से विदेहता को प्राप्त हुए उस क्रम का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस प्रकार मनन तथा सब ऐष्णा से रहित वह सन्यासी प्रणव के दीर्घ स्वर से धीरे धीरे उच्चारण करते हुए षष्ठ या सप्तम भूमिका में प्राप्त होकर अपने हृदय में ब्रह्म को प्राप्त हुए। अकार उकार मकार तथा अर्थमात्रा से कल्पित स्थूल सूक्ष्म अव्याकृत और तुरीय रूप पाठ के भेद से प्रणव ओंकार को स्मरण करता हुआ और विराट हिरण्यगर्भ तथा अव्याकृत पादों के तुरीय में प्रथम जागृत स्थान वही प्रज्ञ है। इस वेदोक्त रीति के अध्यारोप से और न अंत प्रज्ञ है न बहि प्रज्ञ है इत्यादि अपवाद से त्रैलोक्य के उत्पत्ति स्थान तथा संकल्प से कल्प पर्यंत कल्पित स्थूल तथा सूक्ष्म कारण का बाह्य और आभ्यंतर रहित भोगों को त्याग दिया। शुद्ध अव्यय तेज अंधकार, शुद्ध अव्यय तेज अंधकार दोनों से रहित सूर्य चंद्र तथा तारागण से वर्जित और धूम मेघ तथा धूलि से रहित स्वच्छ निर्मल अनंत शरद काल के आकाश के तुल्य अपने आत्मा को देखा। स्वयं यह यति क्षोभ रहित चिंतामणि के समान पूर्ण चंद्र के समान विश्रांत मंदर के तुल्य थे। उन्होंने ब्रह्माकार के गृह में भ्रमण से रोके हुए चक्र के सदृश और शांत तथा निर्मल पूर्ण समुद्र के तुल्य होकर पूर्वोक्त तुरीय आत्मा में स्थित होता हुआ प्रणव पर्यंत दीर्घ शब्द रूप सूत्र के साथ इंद्रिय तन्मात्र जाल को ऐसे त्यागा जैसे गंध को वायु। उसके अनंतर साक्षी से स्फुरित रूप तमो मात्र को यति ने वैसे ही त्याग दिया जैसे बुद्धिमान कोप के अंश मात्र को त्याग देता है। उसके अनंतर तेज का प्रकाश हुआ, विचार के अर्ध निमेश में उसे भी त्यागा। उस समय न तम न प्रकाश रूप हुआ। उसने तम और प्रकाश से शून्य अवस्था को प्राप्त होकर उसके कल्पना के हेतु किंचित भी स्फुरित मन रूप तृण को आधे निमेश में काट डाला। हे प्रिय राम जी, उसके पश्चात वात शून्य दीप के तुल्य स्फुट प्रकाश रूप प्राप्त संवेद का आलंबन लेकर तत्काल में उत्पन्न बालक के ज्ञान के समान उस कल्पना को उस विद्धव्य प्रभु ने निमेश के चतुर्थ भाग में ही वैसे ही त्याग दिया जैसे वायु अपनी स्पंद शक्ति को। यही चित्त की चैत्य दशा का त्याग कहलाता है। इसी रीति से साक्षी मात्र शेष पश्यंती पद को प्राप्त होकर अनंतर सत्ता मात्र पद को प्राप्त हुआ और अनंतर सुषुप्त पद का आश्रय लेकर पर्वत के समान अचल स्थित हुआ।
इसके अनंतर वह समर्थ मुनि किंचित किंचित काल सुषुप्त में स्थित रहकर अनंतर सुषुप्त पद में स्थिरता को प्राप्त होकर तुरीय पद में प्राप्त हुआ। इस दशा में वह विषयानंद शून्य भी अपने स्वरूप के आनंद से सहित अपने अन्य सत्ता से शून्य भी सतरूप, अन्य से अकिंचित रूप भी स्वरूप से किंचित रूप और उसको रात्रिचर जीवों के समान अंधकार भी आकाश ही था। चैत्य प्रकाश्य विषय न होने से अचिन्मय और स्वयं चिन्मय और जिसको नेति नेति कहते हैं, हे राम जी, इसी से वह उस स्वरूप को प्राप्त हुआ जो वाणी का भी विषय नहीं है। सब प्रकार से सम, विशाल, परम पावन, सब पदार्थों के अंतर्गत और सबसे वर्जित भी जो पद है वही रूप विधव्य हो गए, जो शून्यवादियों के मत में शून्य, ब्रह्मवेत्ताओं के मत में ब्रह्म, विज्ञानवादियों के मत में निर्मल विज्ञान, सांख्यवादियों के मत से पुरुष, योगवादियों के मत से ईश्वर, शैवों के मत में शिव, आत्मवेत्ताओं के मत से आत्मा, सौत्रांतिक वैभाषिक के मत में निरात्मा, माध्यमिकों के मत में चित चिन्ह मध्यम शून्य मात्र और जीवन मुक्तों के मत में सर्वरूप, जो 6 शास्त्रों का सिद्धांत सबके हृदय में अनुगत, जो सर्वरूप सर्वगामी और सबका तत्व सतरूप है, वही होकर वह विधव्य स्थित है, जो सर्वथा निष्क्रिय सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का भी प्रकाशक और निज अनुभव रूप जो सतरूप है, वही रूप होकर विधव्य स्थित है, जो स्वयं एक और उपाधि भेद से अनेक, माया सहित होने से सराग, शुद्ध रूप से नीरा, जो सर्वरूप और सबसे भिन्न जो सतरूप है, उसी स्वरूप से विधव्य स्थित है। वह विधव्य पूर्वोक्त रीति से मुक्तों की दृष्टि में अजन्मा, अजर, अनादि, एक, अमर तथा निष्कल पद होकर स्थित है। वह विधव्य पूर्वोक्त रीति से मुक्तों की दृष्टि में अजन्मा, अजर, अनादि, एक, अमल तथा निष्कल पद होकर स्थित है। बद्धों की दृष्टि में क्षण में ही ईश्वर होकर कार्यों के भेद से अनेक सकल कला सहित होकर स्थित है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित विधव्य निर्वाणोपदेश नामक 87वां सर्ग पूर्ण। ओम ओम ओम। सबको ले लो, सबको प्रसाद दे दो, नया है वो उसको वचनामृत दे दो। दे दो, सब बैठना, सब प्रसाद दो, सब बैठना, सब प्रसाद दो, सब बुक ले लो। सब बैठो, सब प्रसाद दो और सब बुक ले लो। नए आए हो तो उसको वचनामृत प्रसाद दो। जगन्नाथ कैरी लीजिए कि नहीं लीजिए?
आ जाएगी जाएगी आपको वो साइड से हाँ वो साइड से आ जाएगी मुझे लगता है ये नया लाना पड़ेगा कुछ टूट गया नीचे झुक रहा है हाँ इसको टाइट करो। उतर जाता है पता नहीं किससे टाइट होता है ये इससे देखो होता है ना। अपने आप इससे अच्छा समझ उत्तराखंड हरिद्वार ले लो माइक ले लो माइक रुड़की मोबाइल नहीं
ના લાદી છે ને એ સ્લીપર વરસાદનું પાણી ચાલો વરસાદે વધુ પડી ગયો એટલે ચીકાશ જેવું થઈ જાય વરસાદનું પાણી પડ્યું હતું
બહારનો હોય એથી બહારથી તો ન હોય બહારથી ના હોય એની જો तो वहाँ व्यवहार तो नहीं એટલે એવું કીધું કે ઈરાદા કરો ઈરાદાથી કરેન્ટ કરવાનું અભ્યાસ કરવું આ ડૉક્ટર કરતા આખરે કરતા મારે કરોડ કરોડાની આખરથી કરતા એવું હા હું આખરથી કરતા મારી તો કરોડનું બધું ફૂલ થઈ ગયું આપણું બધું અંદરનું બધું લોહી નતું આવ્યું પણ અંદર ખૂબ ખીલાઈ ગયા ચક્કર મારી ઉપર એટલે સંસ્કારમાં ગયા ત્યારે વાત છે આ સંસ્કાર કરીને મૂક્યા અને ઘણી વાર વાત થઈ વાતચીત થાય એ દિવસ આખી રાત કે પોલીસને લઈને ફર્યા એ દિવસે સંસ્કાર કરે એ દિવસે રાત્રે એ દિવસે રાત્રે આપણે રાત સંસ્કાર કર્યા ને તો હું કે પોલીસ પછી પોલીસ કેસ કર્યું એના કોઈ સંબંધ કોઈ શું પોલીસમાં જેની આ કરી છે તો કોઈ જોગ ન હોય ને કેવું ચાલે કેમેરા દૂર દૂર હોય ને પછી કોઈ આપતો જતો બીજો સાધન બધું આવતું ભૂલવામાં આવ્યા કેમેરા એટલે અમે ત્યાર પછી આવું તપાસ કરી ત્યાં સુધી એટલે હવે એવી તપાસ કેમેરાની કાલની તપાસ વાત નહીં તપાસ ચાલુ છે